अरे वो अच्छा। मातरम। अरे वो अच्छा। मातरम। बाईस अप्रैल को पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन द्वारा कश्मीर के पहलगाम में एक घिनौनी कार्रवाई की गई, जिसमें 25 पर्यटकों की जान चली गई। इस घटना के जवाब में भारतीय सरकार ने कड़ा कदम उठाया। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट समिति की सुरक्षा (CCS) बैठक में लिए गए कई निर्णयों में से एक था। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तानी राजनयिकों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है और उन्हें एक सप्ताह के भीतर देश छोड़ने के लिए कहा गया है। यह निर्णय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट समिति की सुरक्षा (CCS) बैठक में लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक में भाग लिया। CCS बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बीच एक एकल बैठक भी हुई। भारत में पाकिस्तानी सभी सैन्य सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय मिया ने कहा, नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है। उन्हें भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले में 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक की मौत हुई है।
मियां ने आगे कहा कि 7 छूट वीजा के तहत भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो पाकिस्तानी नागरिक इन वीजा पर पहले से भारत में है, उन्हें 48 घंटे के भीतर देश छोड़ना होगा। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी SPES वीजा भी रद्द माने जाएंगे। जो पाकिस्तान नागरिक वर्तमान में इन वीजा के अंतर्गत भारत में है, उन्हें भी 48 घंटे के अंदर देश छोड़ना होगा। नई दिल्ली ने यह भी निर्णय लिया है कि भारतीय उच्चायोग इस्लामाबाद से भारत के रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को वापस बुलाया जाएगा। इन उच्चायोगों में मौजूद ये पद अब शून्य माने जाएंगे। 26/11 के मुख्य आरोपी तहावुर राणा के प्रत्यर्पण का हवाला देते हुए मिस्री ने कहा, हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। भारत आतंकवादी कृत्यों में शामिल लोगों की खोज में किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगा। सरकार ने यह संकल्प लिया है कि पहलगाम हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। इस बीच केंद्रीय सरकार सूत्रों के अनुसार 24 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुला सकती है। इससे पहले दिन में गृह मंत्री अमित शाह ने बैसारन घाटी में आतंकवादी हमले की जगह का दौरा किया और कुछ पीड़ितों और उनके परिवारों से मुलाकात की। पहलगाम आतंकी हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद जम्मू कश्मीर में हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला है। Their husband, their son to be killed like that in cold blood. They were vacationing in their own nation. As Gaurav Sawant, Ashraf Wani continue to be with us, but I think it is a good messaging from the Home Minister to be there on the spot, to not wait for a secondary perspective. This anger, these voices, rightly being directly conveyed to the Home Minister. And the government needs to realize and understand that while it has done a lot in Kashmir, a lot needs to be done. We cannot take the peace for granted and believe all has changed. The terror ecosystem dismantled to a massive level, but it's not ended. It's not ended. And each time, perhaps, we take a step back, that's when the terrorists strike. These families had spent their hard-earned money to come to Kashmir. It reminds me of 2006 when the Gujarat tourists were killed, when Ghulam Nabi Azad was the chief minister then. The dead bodies had to be sent back to the state of Gujarat. Prime Minister Modi was then the chief minister of the state. Today, as a prime minister, he's dealing with the situation. A reminder, not much has changed. We've had many terror attacks on civilians, on tourists, on Amarnath pilgrims. Needless to say, but reminding of how Kashmiri Pandits were deliberately targeted. Recently, about a few years ago, remember, one Sanjay Sharma was a Kashmiri Hindu, was en route and towards heading to a market with his wife when he was identified and killed. So this strategy is not going anywhere for Pakistan. Kashmiris and all Indians will have to come together on this to ensure it will not be tolerated. Home Minister Amit Shah has been since yesterday in Kashmir. We have information he could be heading to Pahalgam, but that will be depending on the sensitivity of the location. Remember, viewer, not 28 civilians. It's not a statistic, and I hate to say that it's a death toll simply. These are the dead bodies of Indian men who were identified and killed in cold blood because Pakistan was not happy of the peace and normalcy of tourism footfall in Kashmir. Expectations now, all hope, all eyes will be on the government for the next step and the plan of action.